ओके गाइस, तो टाइम हो रहा है 9:31। यहाँ पे मुझे फिर निफ्टी में एक बुलिश साइन दिख रहा है और 9:30 का ये देखो, ये 9:25 कैंडल के ऊपर निकल रही है। और यहाँ पे प्रीमियम चार्ट में ये देखो, ये मेरा कॉल साइड का प्रीमियम चार्ट है। ओके, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप भी दिख रहा है। ठीक है, और अगर मैं निफ्टी बैंक को देखूँ वो भी बुलिश है और ये निफ्ट सेंसेक्स भी बुलिश है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये ट्रेड लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो छोटा सा टारगेट रखा है और ये छोटा सा स्टॉप लॉस रखा है 6% का। ठीक है, ये फिर निफ्टी का ट्रेड है। ये कॉल मैंने 23,900 का कॉल लिया है। आपको ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ। ये देखो, ये वन साइड आउट ऑफ द मनी लिया मैंने स्लाइटली। और यहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोजिंग भी था, तो यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट कर सकता है। मैं स्टॉप लॉस और छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ईएमए के पास ला सकता हूँ। ये वाली लाइन जो है ये 9 ईएमए है हमारी। ये देखो, ये 9 ईएमए है। ओके, मैंने मॉडिफाई कर दिया एसएल को। ओके, ये एसएल कट हो गया हमारा। ओके, कितने में हुआ? 80 रुपीज़ पे। ओके, ठीक है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। यहाँ पे तो फेल हो गया, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइट एसएल रख दिया। यहाँ तक एक सेफ एसएल था। ओके, बट ठीक है, देखते हैं। हाँ, तो ये वाली जो रेंज है कल की, ये रेंज में काफ़ी पोजीशंस होंगी। तो इसमें इसको साइडवेज रेंज को अगर निकाल देता तो और ज़्यादा सेफ होगा हमारा एंट्री लेना। ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं। और सेंसेक्स में देखूँ तो ये देखो, सुबह इसने इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया, अभी पूरा रिकवर कर दिया साथ में। तो इसका क्लियर नहीं है डायरेक्शन थोड़ा। ये निफ्टी बैंक और फिन निफ्टी ऑलमोस्ट एक जैसे मूव करते हैं, ये देखो। ठीक है, तो 5 मिनट। इसमें एंट्री हम ये यहाँ पे होल्ड कर दिया इसने। बन सकता है अभी। ये स्पॉट चार्ट भी अपने 9 ईएमए के पास आ सकता है। ये जो लाइन है हमारी, ठीक है, ग्रीन क्लोजिंग दिखा रहा है। कितना ठीक, ओके। ये मैं आपको ईएमए का बता देता हूँ। ये जो ईएमए होती है, ये एक डायनामिक सपोर्ट का या डायनामिक रेजिस्टेंस का काम करती है। तो अगर 9 ईएमए है, इसका मतलब वो फर्स्ट लास्ट 9 कैंडल्स की का एवरेज निकाल के वो सपोर्ट दे रहा है। और अगर 15 ईएमए है तो वो लास्ट 15 कैंडल्स का एवरेज करके सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, ये ईएमए होता है। और प्राइस जो है अपने ईएमए से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रहता, वापस ईएमए पे वापस आता है हमेशा।
ये बैंक निफ्टी देखें क्या कर रहा है, 15 मिनट पे देखते हैं। ये लास्ट सपोर्ट है हमारी, ठीक है। और अच्छा, मैं आपको यहाँ एक चीज़ दिखा देता हूँ फिन निफ्टी में। ये देखो, ये जो लास्ट हमारा लो पॉइंट था, ठीक है, और हाई पॉइंट ये था, तो फिबोनाची के हिसाब से ये डिस्काउंट एरिया निकल के आ रहा है, ये वाला जो ब्लू एरिया है 0.6 0.5 के बीच में, तो ये मैंने मार्क किया है। देखो यहीं से इसने पुल बैक लेके ग्रीन कैंडल बना दी, यही इसका रोल होता है। ओके, सेंसेक्स में पुट साइड में ब्रेकआउट आया बहुत स्ट्रॉन्ग, निफ्टी बैंक में भी। ओके, बट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है पुट की। सेंसेक्स, ओके, सेंसेक्स के पास एक यहाँ पे सपोर्ट है, बट अगर इसको तोड़ दिया तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है, इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं ऐसे, बट पुल बैक आएगा तो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने, इसने सारा डिस्काउंट एरिया को ब्रेक कर दिया, ठीक है, और निफ्टी बैंक ने भी डाउन साइड ब्रेक कर दिया, और सेंसेक्स ने भी काफ़ी नीचे ब्रेक डाउन कर दिया। तो इस वजह से मैंने फिर निफ्टी में एक पुट साइड का ट्रेड लिया, और मुझे बहुत ही अच्छी लोकेशन पे मिल रहा था, यहाँ पे बिल्कुल ईएमए के पास मिल रहा था, तो मैंने 99 पे उठाया, ये देखो, और लास्ट कैंडल के टॉप पे मैंने निकाल दिया इसको 117 पे, ठीक है। तो ये 17% का अच्छा प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, और मैंने ये बुक कर लिया था साथ ही, ये देखो यहाँ पे आपको एग्जिट दिख रहा होगा, ठीक है। अभी फिर से नीचे आ रहा है, तो और मेरे 4-5 ट्रेड पूरे हो चुके हैं आज के, देखो 5 ट्रेड पूरे हो चुके हैं, और प्रॉफिट 449 दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके अलावा मैंने सेंसेक्स में भी बहुत हाई प्रीमियम्स में प्राइस देखा था, तो यहाँ भी मैंने 1 मिनट चार्ट में पुल बैक पे उठाने की कोशिश की थी, बट यहाँ पे एक छोटा सा लॉस हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट, और यहाँ से फिर लॉस, तो नेट नेट इसमें ज़ीरो हुआ मेरा, ठीक है। मतलब यहाँ 200 का प्रॉफिट, सॉरी 40 रुपीज़ का लॉस, फिर 250 का प्रॉफिट, फिर 200 का लॉस, तो यहाँ तो नेट नेट ज़ीरो हो गया। वैसे भी सेंसेक्स का प्रीमियम बहुत डिफ़िकल्ट लगता है मेरे को, बट आज अच्छा मूव दिख रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। बट जब मैंने फिन निफ्टी में देखा तो अच्छा सेटअप था, तो यहाँ पे एक फाइनल ट्रेड कर लिया, ठीक है। तो देखता हूँ, अगर कोई बहुत अच्छा सेटअप बस तो यहाँ भी एंटर कर सकते थे, फिर से ईएमए के पास आया हुआ था, और इसके पास जगह भी है नीचे जाने की, ये देखो यहाँ पे पूरा खाली है, इसको नीचे आना ही है यहाँ तक, तो ये भी अच्छी एंट्री हो सकती है इसे, बट अब ऊपर निकल गया काफ़ी, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया इसको, देखो 3 कैंडल में सीधा टारगेट आ गया। अभी देखो तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। निफ्टी बैंक तो पूरा अपने लास्ट सपोर्ट पे आ चुका है, फिर निफ्टी को भी आना है, बट धीरे धीरे आएगा। अगर बिल्कुल ईएमए के पास आता तो मैं उठाऊंगा एक लॉट। ये देखो आ रहा है ना यहाँ से,
थोड़ी सी ऊपर कंफर्मेशन आ जाए। ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया। ठीक है, और स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल रिस्क कम लेना है इसमें मेरे को। ये निकाल देगा शायद। कितने में एंटर किया इसने? 1। ओके, निकाल दिया इसने। ठीक है, कोई नहीं। अभी ये प्रॉफिट कम हो गया, इतना हो गया 343। ठीक है, तो अभी एक और मैं बाय करता हूँ, और यहाँ का मैं एसएल रखूँगा, इसके नीचे का। ओके, ये अब ट्रैप कर रहा है आई थिंक। ठीक है, तो ये हमारा एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बचा है। अब जा रहा है, अब कंफर्मेशन दिखा रहा है। एक लास्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल लास्ट। ठीक है, और यहाँ पे एसएल होगा, यहाँ पे एसएल होगा। ठीक है, और इसको एक्सपेक्टेशन होगी कि यहाँ तक तो आएगा ही, और ब्रेक भी कर सकते हैं। देखो एंट्री हमारी 114 पे, यहाँ पे 114। ठीक है, इसको हम वेट करेंगे अब अच्छे से। बैंक निफ्टी ओके, सपोर्ट लेने लग गया। ये भी फाइव मिनट पे देखता हूँ, तो आना तो चाहिए यहाँ से इसको। ठीक है, अब जा रहा है। इसको लास्ट सप्लाई तक जाने दो थोड़ा। वैसे तो यहाँ बुक कर सकते हैं, अभी अच्छा मिल रहा है, बट ठीक है, वेट करते हैं। ठीक है, अभी फॉल हो रहा है, अभी बुक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने बुक कर लिया प्रॉफिट। तो ये 132 के आसपास बुक हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और पीएनएल में 661 का प्रॉफिट है। ठीक है, आज ज़्यादा ट्रेड्स हो गए, 16 ऑर्डर्स, मतलब 8 ट्रेड हो गए। ठीक है, ये सेंसेक्स में थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए था। तो ठीक है, ये आज यहाँ का हम आज क्लोज कर सकते हैं। ठीक ठाक प्रॉफिट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अभी फिर भी ये यहाँ तक तो आ ही सकता है फिर निफ्टी। मैं होल्ड कर सकता था, बट टारगेट अचीव हो गया तो बहुत है। देखो 15% हो गया, बहुत है। ठीक है, आज क्लोज करते हैं यहाँ पे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने एंट्री ली थी, राइट, यहाँ कहीं पे ईएमए के सपोर्ट से। ठीक है, और मैंने यहाँ कहीं बुक कर लिया था, बट मैंने आपको बताया था कि ये पूरा डिमांड तक आएगा नीचे। तो वो देखो नेक्स्ट ही कैंडल्स में आ गया था। तो हम यहाँ तक का रख सकते थे टारगेट, बट कोई नहीं, इतना भी ठीक है। तो ये नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे लिए लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, कि अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। तो अभी इसके बाद आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट, और उसी से आपको सबसे ज़्यादा लर्निंग मिलेगी। ठीक है, मैं जो भी ट्रेड्स लेता हूँ, मैं यहाँ पे उसका एनालिसिस करता हूँ
एक एक ट्रेड का क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, कितना कैपिटल यूज़ हुआ, कितना उसका रिटर्न जनरेट हुआ, और क्या प्रॉफिट लॉस था, क्यों एंट्री ली थी, क्या उसका रीज़न था, क्या गलतियाँ हुई, सब कुछ लिखता हूँ। तो अब हम ध्यान से एक बार एनालाइज करेंगे कि जिन जिन ट्रेड्स में हमारा, देखो आज टोटल 8 ट्रेड्स हो गए मेरे, ये फिन निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी को मिलाकर। ठीक है, जैसे मैं अभी सीधा आपको प्रॉफिट वाले में लेके चलता हूँ। जैसे ये है, ठीक है, ये सेंसेक्स का ट्रेड और 949 पे एंट्री थी। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ये 949 पे एंट्री थी, ठीक है, ये देखो ये 949 की कैंडल है। ये मैंने एंट्री ली है बिल्कुल जब ये ईएमए से ग्रीन कैंडल में सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, तो जब भी ईएमए से ग्रीन कैंडल की सपोर्ट आती है बहुत अच्छी एंट्री होती है। देखो हमें आराम से प्रॉफिट मिल गया यहाँ पे। सेकंड में आपको प्रॉफिट दिखाऊं तो वो है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो 18% का इसमें प्रॉफिट, इसमें देखो 20% का हुआ है और ये इतने अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे 18% का प्रॉफिट और 451 रुपीज़ का। तो ये फिन निफ्टी का ट्रेडर 956 पे एंट्री है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ 956। देखो ये भी एंट्री मैंने कहाँ पे ली है, 99 रुपीज़ पे, बिल्कुल जब ये ईएमए पे सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बनानी शुरू कर रहा था। देखो यहाँ भी कितना अच्छा मूव मिला हमें। और सिमिलरली जो तीसरा प्रॉफिट हुआ है वो भी हमारा फिन निफ्टी में हुआ है, 15% रिटर्न और 436 का प्रॉफिट। देखो इसकी एंट्री 10-3 पे एंट्री हुई है इसकी, देखो यहाँ पे। ठीक है, ये 10-3 की कैंडल है। ये भी मैंने कहाँ एंटर किया, जब भी ईएमए से ग्रीन कैंडल की सपोर्ट बना रहा था। तो देखो कितना अच्छा मूव मिला हमें। तो ये एक परफेक्ट सेटअप है। बट कई बार हम फोमो में आकर या जल्दीबाजी में गलत एंट्री ले लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें हमारे लॉस हुए हैं वो सभी गलत एंट्रीज थी। ये देखो, ये फिन निफ्टी 931 आपको दिखाता हूँ, नहीं ये सही एंट्री थी एक्चुअली, इसको छोड़ देते हैं। ये बहुत माइनर सा लॉस है, देखो 3% का 80 रुपीज़। ये मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ, चलो। ये तो 1020 की एंट्री है, ओके। 1020 पे लेके चलता हूँ, देखो। ठीक है, ये कैंडल अच्छी थी, ये अच्छी एंट्री है। बट यहाँ पे स्पॉट चार्ट की लोकेशन गलत थी। मैंने जब ये ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट, नहीं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। जब ये यहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली। ठीक है, एक्चुअली सही एंट्री थी, ये हमारा ट्रेड नहीं चला वो बात अलग है। बट ये ईएमएस से जब रिजेक्शन ले रहा है तो ये सही एंट्री थी बिल्कुल, ये बनती थी। तो इसमें कुछ फॉल्ट नहीं है। ठीक है, कई बार वो प्राइस एक्शन अब ऐसे उसने बना दिया क्योंकि यहाँ पे डिमांड से उसको ऊपर जाना था। ये एक फैक्टर हो सकता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड थी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे डिमांड को टच करके ऊपर गया, यहाँ से भी इसको ऊपर जाना था। ठीक है, अभी अभी इसी वाले ट्रेड में ये जो मैंने एंट्री लिया मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मैंने फर्स्ट एंट्री ली थी ये फॉलिंग रेड कैंडल में, और उसी कारण मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था तो मैंने बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखा, वो कट गया। बट मेरे को इस सेटअप पे कॉन्फिडेंस था कि ये नीचे आएगा, तो मैंने दूसरी बार फिर से अटेम्प्ट किया। उसमें भी एक मतलब रेड कैंडल में एंट्री ले ली। और जैसे मैंने ग्रीन कैंडल में एंट्री ली तो देखो वो चल गया रेड। ठीक है, तो ये रेड कैंडल की एंट्री मैंने बार बार लिखा भी है यहाँ पे। देखो एंटर्ड इन फॉलिंग रेड कैंडल, तो यहाँ पे लिखा है कि परफेक्ट सपोर्ट पे एंटर किया। यहाँ पे देखो रेड कैंडल। तो जहाँ जहाँ रेड कैंडल में मैं एंट्री करता आया हूँ आज तक वहाँ पे लॉस हुआ है। तो ये नेक्स्ट टाइम से हम इम्प्रूवमेंट करेंगे अपनी जर्नी में। ठीक है, तो ये सब से हमें काफ़ी सीखने को मिलता है। पूरा आपका ट्रेड एनालाइज हो जाता है, आपने कहाँ गलती की, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है। ठीक है, और ये मेरा नेट यहाँ पे ग्रॉस पीएनएल चल रहा है अब तक का सितंबर मंथ का, और ये टोटल रिटर्न। तो ये काफ़ी 1500 का लॉस था, अभी ये 790 पे आ चुका है। धीरे धीरे हमारा लॉस कम हो रहा है। ठीक है, टोटल रिटर्न भी ये 50 के ऊपर था, -50%, अभी ये भी कम हो गया। ठीक है, तो यही ऐसी चीज़ें आप रोज़ एनालाइज कर सकते हैं अपने ट्रेड्स की, अपनी एक एक्सेल शीट बना सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वैल्यू एडिशन मिलती है मेरी वीडियो से कुछ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं रोज़ डेली ऐसे ही लाइव स्कैल्पिंग लेके आऊँगा और रोज़ का यहाँ पे ट्रेड एनालाइज करके दिखाऊँगा आपको। ठीक है, तो अभी वीडियो क्लोज करते हैं।